सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे साहेबांचं विधान हे विशेष अधिकाराचं हनन करणारं विधान आहे। या विधानाचं समर्थन होऊ शकत नाही। विशेष हक्कभंग प्रस्ताव कोणीही दाखल करेल अशा प्रकारचं हे असमर्थनीय विधान आहे। मी स्वतः त्यांच्यासोबत आमदार म्हणून त्यांच्या नेतृत्वात काम केलंय, त्यामुळे कालही वर्तमानात आजही आणि भविष्यातही त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात नितांत आदर श्रद्धा आहे आणि ती राहील। त्यामुळे मी स्वतः काही हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार नाही। मात्र वारंवार भाजपला दोष देणं हे कितपत योग्य आहे? मी छोटा कार्यकर्ता आहे, पण मला स्मरण करून द्यायचं आहे की स्वतः राजसाहेब ठाकरे साहेबांच्या बाबतीत श्रीमान उद्धव ठाकरेजींनी अशी परिस्थिती निर्माण केली होती की राजसाहेबांची इच्छा नसताना देखील बाळासाहेबांच्या हयातीत त्यांना पक्ष सोडावा लागला। कोण कारणीभूत होते याला? सन्माननीय उद्धव ठाकरेजी कारणीभूत होते। आदरणीय नारायण राणे साहेबांच्या बाबतीत देखील हेच घडलं। त्यांनी देखील पक्ष सोडावा अशी परिस्थिती निर्माण केली उबाटाच्या नेत्यांनी। माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या बाबतीत देखील तेच घडलं। जे 40 आमदार सोडून गेले, मंत्री सोडून गेले, त्यांच्या बाबतीत देखील हेच घडलं। त्यामुळे उबाटाला सोडून लोक जात आहेत आणि उबाटा जर इकडे तिकडे बोट दाखवत असेल तर असं मला वाटतं की हे लहान मुलाचं रडगाणं आहे। त्यांनी चिंतन आणि मंथन करण्याची गोष्ट आहे। त्यांच्या स्वभावात काय दोष आहेत ते दोष चिंतनातून मिटवण्याची आवश्यकता आहे। वारंवार भाजपकडे बोट दाखवत बसतील तर भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होईल की उबाटाच्या कार्यालयाच्या बाहेर हम दो और हमारे दो अशा प्रकारचा फलक लावावा लागेल। आता पश्चिम बंगालमधले खासदार आमदार सोडून जातात, अहो तिथे लोक आमदार खासदाराच्या घरात घुसून अंडी फेकून मारतात। आता स्वतःचा जीव वाचवायला, कारण ममताजी जेव्हा सत्तेत होत्या तेव्हा त्यांचा अन्याय अत्याचार देशानं पाहिला, तर स्वतःचा जीव वाचायला तिथले आमदार खासदार जर सोडून इतर पक्षात जात असतील तर त्याचाही दोष भाजपचा। आता उद्धव ठाकरेजी कोणाला भेटत नाहीत हे त्यांचे आमदार खासदार सांगतात। ते जर सोडून गेले, हिंदुत्वाचा विचार त्यांनी सोडून दिला, गांधी परिवाराच्या मांडीवर जाऊन बसले आणि मग त्यांचे आमदार खासदार त्यांना सोडत असतील, तोही दोष भाजपचा। त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचं नाव घेतलं तर राष्ट्रीय बातमी होते किंवा बातमीमध्ये खमंगपणा येतो म्हणून काही लोक नाव घेत असतील तर ठीक आहे, पण दूर दूरपर्यंत याचा भाजपशी संबंध नाही। नंबर 1, आणि लोक सोडून का जात आहेत याचं खरं उत्तर स्वतः उबाटाच्या नेत्यांनीच दिलं पाहिजे। हिंदी श्रीमान राज ठाकरे साहब का बयान ये विशेष अधिकार का हनन है। सभागार में कोई भी सम्माननीय सदस्य उनके खिलाफ हक भंग प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। मैंने भूतकाल में उनके नेतृत्व में विधायक करके काम किया है। मेरे मन में, हृदय में वे और उनके परिवार के प्रति इसके पहले भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी श्रद्धा और आस्था है। इसलिए मैं स्वयं उनके खिलाफ हक भंग प्रस्ताव सदन में नहीं लाऊंगा, पर उनके उस बयान का समर्थन नहीं हो सकता। रहा सवाल कि स्वयं राज ठाकरे जी को स्मरण होगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, पर इस बात को भली भांति जानता हूं कि बाला साहब जब थे तो स्वयं राज ठाकरे जी उस दल को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसा माहौल बना कि श्रीमान राज ठाकरे साहब को वो पार्टी बाला साहब जी के होते हुए पार्टी छोड़नी पड़ी। कौन जिम्मेदार था इसको? स्वयं राज ठाकरे साहब ने उस समय कहा है, उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। आदरणीय नारायण राणे साहब ने दल छोड़ा, कौन जिम्मेदार था? उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार थे, उन्होंने स्वयं कहा। वही परिस्थिति श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब के साथ हुई।
तो इसलिए खुद का अहंकार, खुद लोगों से न मिलना, इसका कुछ तो दायित्व उबाटा के नेता लेंगे या हमेशा भाजपा की ओर उंगली दिखाएंगे? देश के इतिहास में कहीं किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ कि कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़ के जाता है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ। क्या कारण होगा? पूरे देश के इतिहास में आने वाले 1000 साल के भविष्य में भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखेगा कि जो 2.5 वर्षों के कार्यकाल में केवल 3 बार मंत्रालय जाता है, वो भी आधे घंटे के समय से अधिक नहीं। कैबिनेट मंत्री को, पत्रकारों को, विधायकों को, सांसदों को, जिनको मिलने को समय नहीं है, तो मुझे बताएं राज ठाकरे जी, ऐसे लोग उबाटा के साथ रहेंगे या लोगों से हर पल मिलने वाले नेता के साथ जाएंगे? और हाँ, सवाल भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आए, तो इसके लिए अब भाजपा का नाम लेकर के, भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, एक राष्ट्रीय खबर करके कुछ नेताओं को आदत पड़ी है बार बार भाजपा का नाम लेना। ठीक है, पर कोई छोड़ करके जा रहा है, जाने वाले कोई बालक नहीं है, कोई शिशु नहीं है। छोड़ के जो जा रहे हैं वो 20-20 लाख से चुने हुए नुमाइंदे हैं, 5-5 लाख लोगों से चुन करके आए हुए विधायक हैं, तो उनको भली भांति समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। बालक के भांति रुदन करने से अच्छा बेहतर होगा कि उबाटा के नेता चिंतन और मंथन करें, वरना आने वाले भविष्य में अगर उनका अहंकार कम नहीं होता है तो उनके दफ्तर के बाहर एक पार्टी लगाई हुई मिलेगी, हम दो और हमारे दो। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।